कतर जो है ये दुनिया का दूसरा बड़ा जो है वो सप्लायर है, प्रोड्यूसर है हीलियम गैस का। और जो हीलियम गैस है कतर में इसके 3 प्लांट हैं। एक प्लांट जो है वो ईरान जंग से पहले जो है उसको उसकी मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया था। और 2 के ऊपर जब ड्रोन अटैक किया गया ईरान की तरफ से तो उनको भी जो है वो फिर बंद करना पड़ा। और अभी आज कह लें कि 16 मार्च हो गई है, इनकी दोबारा ओपनिंग की जो है वो डेट नहीं आ सकी। तो हीलियम का क्राइसिस जो है वो अब आने वाले वक्तों में आएगा और ये पूरे ग्लोब को जो है वो अफेक्ट करेगा। हीलियम गैस जो है जैसे हमें पता है कि ये एक नोबल गैस है। और आम लोग तो यही समझते हैं कि जी वेदर बलून में जो है वो भरी जाती है। ये वेदर बलून में भरी जाती है, वेल्डिंग में यूज़ होती है। और इसके अलावा भी जितने भी हाई टेक इक्विपमेंट हैं उनकी जो कूलिंग होती है उसमें जो है वो इसको यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट। जैसे एमआरआई मशीन है उसमें ये बड़ी ज़्यादा यूज़ होती है। सेमी कंडक्टर बनाने के लिए जो है वो ये यूज़ होती है। इसकी जो एनुअल प्रोडक्शन है अभी वो 180 मिलियन क्यूबिक मीटर है। और जो यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे है उसके मुताबिक जो यूनाइटेड स्टेट सबसे बड़ा इसका जो है वो प्रोड्यूसर है। और इसको जो है वो ये एक रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, यानी कि ये दोबारा से जो है वो रीन्यूएबल नहीं इसको किया जा सकता, इसको बार बार जो है वो नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि जो हमारा फॉसिल फ्यूल है नेचुरल गैस की जो एक्सट्रैक्शन है उसके से जो है वो हम इसको हासिल करते हैं। तो अमेरिका जो है वो तकरीबन 2024 का जो डाटा है उसमें 81 मीटर क्यूब जो है उसने इसको बनाया था। फिर कतर की बारी आती है। कतर का जो डाटा है वो ये कहता है जी कि कतर ने 64 मीटर क्यूब जो है वो इसको बनाया था 2024 में। और इसमें कह लेंगे 4% जो है वो इंक्रीज़ होता है एनुअली। तो अब ये तकरीबन जो है वो 70 मीटर क्यूब के लगभग होगा। रशिया जो है उसकी जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 17 मीटर क्यूब है। उसके बाद अल्जीरिया जो है उसकी 11 मीटर क्यूब है। कनाडा की जो है वो 6 मीटर क्यूब है। इसके बाद फिर चाइना, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो है वो बारी आती है। तो इस मुकाबले में जो है वो भी कह लें कि चाइना जो है वो काफ़ी पीछे है। कतर में जो है जी रास लाफन कम्प्लेक्स जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एलएनजी हीलियम हब जो है इसके ऊपर क्योंकि ड्रोन अटैक हुआ ईरान की तरफ से, इस वजह से भी इसकी प्रोडक्शन जो है वो रुक गई। और दूसरा इसमें जो है वो ये कहा जाता है जी कि असल में जो कतर की स्टोरेज कैपेसिटी थी वो फुल हो गई। अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद है तो अब ये वहाँ से जो है वो सप्लाई नहीं हो सकती। और इसी वजह से जो हीलियम की प्राइस है ये 50% जो है इसमें अब इंक्रीज़ देखने में आया है। आप इसको अब ऐसे समझ लें कि जंग से पहले यानी कि 28 फरवरी से पहले जब अमेरिका ने ईरान पे हमला नहीं किया था, हीलियम की जो प्राइस मार्केट में चल रही थी ये तकरीबन 60 से लेके 150 डॉलर मिलियन क्यूबिक फ़िट थी। और ये 60 से 150 डॉलर में मिलती थी। इसमें भी ग्रेड है ना, ग्रेड ए है उसकी वो ज़्यादा प्योर है, उसके बाद ग्रेड बी है वो ज़रा कम प्योर है। जबकि अब मार्च में 16 मार्च को जो इसकी प्राइस है ये 1000 डॉलर पर मिलियन क्यूबिक फ़िट है। और इसके बाद अगर आप देखें तो जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं जी कि अगर ये काम इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले महीने अप्रैल में मई में जो इसकी प्राइस है वो 2000 डॉलर पर मिलियन क्यूबिक फ़ीट जो है वो जा सकती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो अमेरिका है या जो यूरोप है वो अपनी जो सप्लाई है जो उनकी डिपेंडेंस है हीलियम के ऊपर वो इसको कनाडा से, रशिया से, अल्जीरिया से जो है वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन इन के लिए इन तीनों के लिए जो है वो 33% जो कम आ रहा है कतर से, इसको एकदम से जो है वो फिल कर पाना भी काफ़ी मुश्किल है।